जय बजरंगबली तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तुला राशि वालों, घूम रही है आपके घर में एक प्रेत आत्मा। जी हाँ, यह आत्मा कई सालों से आपके घर में घूम रही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आप अभी तक इन सब बातों से अनजान हैं। आपको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपके घर में समस्या कहाँ है। इस प्रेत आत्मा की वजह से आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई सालों से आपके घर का माहौल इतना ज्यादा खराब रहता है, तरह तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं। कई लोगों के घर में तो इस कदर झगड़े होते हैं कि पति पत्नी में इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि उनमें अलगाव हो जाता है। कई लोगों का तलाक हो जाता है और पति पत्नी अलग अलग अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, यकीन नहीं होता है जो इतना सुंदर जोड़ा शादी के वक्त पति पत्नी का रिश्ता कितना सुंदर देखने में लगता है, कितने खूबसूरत जोड़े में पति पत्नी दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है अचानक से कुछ ही दिनों में उनके बीच में इतना विवाद बढ़ जाता है और उनमें अलगाव हो जाता है। वह अलग अलग अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। कई मामले तो सामने ऐसे भी आए हैं जिनमें पति ने पत्नी की हत्या भी कर दी। तो आपने सोचा है इन सब परिस्थितियों का कारण क्या है और यह परिस्थितियां बनती ही क्यों हैं? लोग एक दूसरे को दोष देते रहते हैं। कोई कहता है उसकी सास खराब है, कोई कहता है उसका पति खराब है या फिर उसकी पत्नी खराब है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या आपके घर में कोई शैतानी शक्ति ने अपना डेरा तो नहीं बना के रखा है जो आपको इस कदर परेशान कर रही है, आपके घर को बर्बाद कर रही है, आपके घर वालों की जिंदगी को तबाह कर रही है, कि खुशियों को नजर लगा रही है? यह प्रेत आत्माएं, यह सब कुछ प्रेत आत्माओं के कारण ही होता है। कि आपके आसपास या आपके आसपास के परिवेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं और किसी ऐसे योग वैदिक ब्राह्मण से जाकर मिलें। सबसे पहले तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। उसके बाद अगर सब ठीक है तो आप किसी तांत्रिक से मिलें जो सिद्ध तांत्रिक हो, जिसके पास सिद्धियां हो। ऐसे तांत्रिक से मिलें और अपनी समस्या बताएं। जरूर कोई न कोई आपके घर में शैतानी शक्ति का वास है। शैतानी शक्तियां ही ऐसे काम करवाती हैं, लोगों के दिमाग में अपना डेरा बना लेती हैं और फिर लोगों को अपने वशीभूत करके उल्टे सीधे काम करवाती हैं। पाप दुष्कर्म सब यह शैतानी शक्तियां ही करवाती हैं। कई बार आपके घर में या आपके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन आप उससे बेखबर रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ संकेत बताएंगे जिससे आप समझ लेंगे कि आपके घर में शैतानी शक्तियां हैं या नहीं। हम आपको ऐसे 12 संकेत बताएंगे जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी शैतानी शक्ति ने अपना डेरा बना रखा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। एक बार नहीं 3 बार लिखें। बजरंगबली आपकी रक्षा करेंगे, इन सब बाधाओं से आपको मुक्त करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक और अनुरोध है, यदि आप वीडियो में आ जाइएगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में बिल्कुल न छोड़ें। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार आपके घर में या आपके घर के आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन आप उससे बेखबर रहते हैं, आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। ये नकारात्मक शक्ति न केवल आपके घर बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन आप इन नकारात्मक शक्तियों को पहचान सकते हैं। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बुरी शक्तियों के बारे में पता लगा सकते हैं, खुद को इनसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कुछ संकेतों के बारे में। हम आपको पूरे 12 संकेत बताएंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति घूम रही है। साथ ही हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताएंगे जिससे आप इन आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, यदि घर के किसी खास कमरे में किन्हीं कारणों से परिवार के किसी सदस्य को नींद नहीं आती है या किसी खास कमरे में सोने पर तरह तरह के डरावने सपने दिखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में या उस खास कमरे में बुरी शक्तियों का वास है। ऐसा कोई भी अनुभव होने पर तुरंत किसी वास्तु शास्त्री या पंडित से संपर्क करें और उस बुरी शक्ति से तुरंत मुक्ति पा लें, अन्यथा वह नकारात्मक शक्ति आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचा देगी। तो चलिए हम आपको सरल तरीके से समझाते हैं। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त भी होना है, वह दोबारा उत्पन्न होकर फिर से समाप्त हो जाएगा। यह क्रम नियमित रूप से चलता रहता है। सृष्टि के इस चक्र से मनुष्य भी बंधा है। इस चक्र की प्रक्रिया से अलग कुछ भी होने से भूत प्रेत की योनि उत्पन्न होती है। अगर आपको अक्सर अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है
जबकि वहाँ कोई नहीं होता है। अगर आपको ऐसे एहसास होते हैं तो आप तुरंत ही इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के उपाय करें। अब दूसरा संकेत ध्यान से सुने। भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। इन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको बता देते हैं कि आपका घर और आपके आसपास का वातावरण नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ है। अगर आपके घर में अक्सर सब कुछ सामान्य हो और आप तेज सुगंध को अनुभव करते हैं तो उसका कारण है नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी हो सकती है। यानी अगर आपके घर में किसी तरह का कुछ अलग नहीं हुआ है और फिर भी आपको तरह तरह की सुगंध आ रही है, आपके घर से अजीब सी गंध आ रही है, तो यह अशुभ संकेत हो सकता है। जैसे अकाल मृत्यु का होना एक ऐसा कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है। सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत प्रेत के रूप में या फिर प्रेत के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अगर आपने अपनी कोई चीज घर में किसी खास स्थान पर संभाल कर रखी है, लेकिन ढूंढने पर वह चीज उस स्थान पर न मिले, यदि यह वाकया आपके साथ बार बार हो रहा है तो समझ जाइए आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का वास है। कहते हैं कि आत्माएं अपने जीवन काल में जिस इंसान से संपर्क करती हैं, फिर यह उसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए इसका बोध होता है कि यदि आपके घर का तापमान अगर अचानक से बदल जाए, यानी सब कुछ सामान होने पर आपको अचानक से गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास होने लगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगे, एकदम से आपको ठंड वाली कपकपी आने लगे, तो समझ जाइए कि आप पर किसी नकारात्मक शक्ति ने अटैक किया है। यदि आपके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं। नंबर 4, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग आभा मंडल होता है। आभा मंडल का अर्थ है हमारे शरीर के आसपास रहने वाली अदृश्य ऊर्जा। यही ऊर्जा समाज और घर परिवार में हमारी अच्छी या बुरी छवि निर्मित करती है। जिस प्रकार इंसान का आभा मंडल होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे घर का भी आभा मंडल होता है। यदि आप अपने घर के आभा मंडल को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं तो ही आप इन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। अचानक से आपको देर रात कमरे में अगर किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे और वहाँ कोई मौजूद नहीं हो तो यह संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी है। कहते हैं कि बुरी शक्तियाँ अपनी ताकत का अनुभव खुद ही करवा देती हैं। यदि आपको अचानक यह लगने लगे कि कोई आपको छू रहा है और आप पलटकर देखेंगे तो आपको वहाँ कोई दिखाई नहीं देगा और इस तरह की घटना आपके साथ बार बार होती है तो इसका अर्थ है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहती है। इसी प्रकार 5वां संकेत ध्यान। घर में बार बार काली बिल्लियों का आना भी अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आपके घर में बार बार काली बिल्लियां दिखाई दें तो यह घर में कुछ बुरा होने का संकेत है। नंबर 6, दोपहर में या फिर आधी रात को अगर आपको अपने घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं या कोई आपका दरवाजा खटखटाता है, ऐसा आपको एहसास होता है कि किसी ने आपका दरवाजा खटखटाया है, तो आप तुरंत ही सावधान हो जाएं। किसी चीज के अचानक गिरने या चलने की आवाजें आए तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में यह घटना कई दिनों तक लगातार हो रही है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। नंबर 7, यदि आपके घर के सदस्य बार बार बीमार होने लगे और डॉक्टर भी उनकी बीमारी को समझ नहीं पाए तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा के घर में होने का इशारा करता है। देखिए दोस्तों, आपको सुनकर यह अजीब जरूर लगेगा कि हमें कैसे पता कि आपके घर में क्या समस्याएं चल रही हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम आपको यह सब अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके भी हम आपको यह जानकारी देते हैं। जिन पर लोग परंपरागत तौर पर यकीन करते आए हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई लोग इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। आप सभी को यह हक है कि आप क्या माने और क्या न माने। यह एक व्यक्तिगत विषय है, पर मेरा यह मानना है कि अगर सच है तो झूठ है, सफेद है तो काला है, दिन है तो रात है, उसी तरह भगवान है तो शैतान भी है। नंबर 8 दोस्तों, आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी देखा होगा
आप नया बल्ब भी लाकर लगाते हैं और पुराना बल्ब एक साइड फेंक देते हैं। जब आप नया बल्ब लगाते हैं, आपके घर में यदि कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो वह बल्ब अजीबोगरीब तरीके से जलने लगता है, कभी बंद हो जाता है और कभी अचानक से चालू हो जाता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण है। नंबर 9 दोस्तों, चलती घड़ी का निश्चित समय पर बार बार रुक जाना। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपनी घड़ी में नई बैटरी डाल देते हैं, फिर भी वह घड़ी ठीक से काम नहीं करती है और न ही कभी यह निश्चित समय बताती है। एक निश्चित समय पर वो अक्सर रुक जाती है। उस समय अगर आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना या किसी इंसान की याद आ जाए जो इस समय इस संसार को छोड़कर जा चुका है और वह इस दुनिया में नहीं है, तब भी आपको उस व्यक्ति की याद आए तो समझ लेना उसकी आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है। नंबर 10 दोस्तों, अगर आपको ऐसी आवाज बार बार सुनाई दे जब आपको लगे कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, तो समझ जाइए आपको कोई इंसान है जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपको पुकार रहा है, आपको आवाजें दे रहा है। ऐसी आवाजें अक्सर अच्छी आत्माएं ही देती हैं। कभी कभी आप किसी गाने के बारे में सोच रहे होते हैं और उसी समय वो गाना आपके टीवी पर चलने लगे। अगर वह गाना आपको उस इंसान की याद दिलाए जो इस दुनिया में नहीं है, तो समझ जाइएगा आप गलत हैं, वो अब भी आपके आसपास ही है। नंबर 11, अगर आपको अपनी ही आवाज अपने कानों में बार बार सुनाई देती है, उनमें उन विचारों की बात जो कभी आपके दिमाग में आई ही नहीं होगी, तो समझ जाइए कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। नंबर 11, यदि आपके घर का कोई सदस्य या फिर कोई बच्चा अचानक से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, बात बात पर रोया करे, तो समझ जाइए आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो उस बच्चे को रुला रही है, उस छोटे से बच्चे को परेशान कर रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी छोटे बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु जो 1, 2, 3 दिन के होते हैं, तो वह खूब अच्छी नींद लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह बच्चे 1, 1.5 महीने के होते हैं तो उन बच्चों की आदत हो जाती है कि वह रात 12, 1, 2 बजे के बीच में बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं। फिर माँ बच्चे को छुपाने का लाख प्रयास करती है, लेकिन बच्चा सिसक सिसक कर चुप होता है और सो जाता है। यह किसी नकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव होता है। अब उपाय ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, अपने घर के ईशान कोण में कलश की स्थापना कर देनी है। वहाँ एक जल से भरा हुआ पात्र हमेशा के लिए रख देना है। साथ ही अपने घर में एक पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाएं। उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएं, उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करें। सुबह जल दें, शाम को वहाँ दीपक जरूर लगाएं। साथ ही एक दीपक अपनी दहलीज पर भी रखें। आपका जो मुख्य द्वार हो, आप उस दहलीज पर शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर जलाएं और अपने मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लाकर लगा दें। दोस्तों, यह कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन उपाय एकदम सटीक और अचूक उपाय हैं। यदि आपने इन्हें नियमित रूप से किया तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाएंगी। एक बार आप इन्हें आजमाकर जरूर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।